नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो रहेगी बच्चों के एग्ज़ाम पर आधारित। परीक्षा पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल से परीक्षा नज़दीक है बिल्कुल 15 फरवरी से। और हाई स्कूल की जो परीक्षा है 15 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक हैं। और इंटरमीडिएट की हैं 15 फरवरी से लेकर के 4 अप्रैल तक। इस बीच में बच्चों का जो पढ़ाई का शेड्यूल रहा है या आप लोगों ने जो मेहनत की होगी, वो साल भर तक की मेहनत का अब वो समय आ चुका है, पीक टाइम आ चुका है। अपनी परीक्षाओं को आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को देना है। देखिए, प्रत्येक पेपर के बीच में आपको काफ़ी गैप भी मिला होगा, किसी-किसी में कम भी मिला हो सकता है। लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है, साथ-साथ में अच्छे मार्क्स के साथ हमारा रिज़ल्ट बेहतरीन रहने की संभावना बनती है। लेकिन ये बीच का समय जो अभी टाइम मिला है, ये टाइम इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसका सही से यूटिलाइज़ कर पाएँ, तो आप एक अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे मार्क्स के साथ-साथ अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जो टाइम हमारा इस टाइम का होता है एग्ज़ाम के समय का, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, साथ-साथ में आपको मार्क्स के अच्छे मार्क्स और एक अच्छे परसेंटेज के साथ परीक्षा में पास होने का एक प्रेशर है। लेकिन इस प्रेशर को हम अपनी अच्छी रणनीति के साथ एक सटीक अपनी स्ट्रेटजी बनाएँ, तो उसके साथ हमारी परीक्षा अगर दें तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1, आपको अभी का जो टाइम है इसमें आपको हेल्थ के साथ-साथ अपनी पढ़ाई दोनों चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम का टाइम इतना महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर कि 1 घंटा यहाँ पर 1 दिन के इक्विवेलेंट होता है। अर्थात आपका जो कहने का मेरा मतलब है कि आपका जो कंसंट्रेशन का जो लेवल है इस टाइम पर, वो आपका जो 1 मंथ तक की स्टडी है उसके इक्विवेलेंट होते 1 घंटे की जो पढ़ाई होती है। इस टाइम पर नई चीज़ आपको नहीं देखनी, बल्कि जो आपने साल भर तक मेहनत की है उसको रिवाइज़ करना है और एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रखना दिमाग में। जहाँ आप स्ट्रेस को रखना शुरू करेंगे वो धीरे-धीरे हावी होते रहेगा और फिर वो एक वक़्त ऐसा करेगा कि आपकी प्लानिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। इसलिए आप डरे नहीं, निर्भीक होकर के अपनी परीक्षा को जारी रखें, तैयारी जारी रखें और एग्ज़ाम दें। जो भी पेपर आपका होता है उसको अच्छे से उसका रिवाइज़ कर लें, पूरे टॉपिक जो आपने साल भर में पढ़ रखे हैं उसको क्लियर कर लें और साथ में रिवीजन के साथ-साथ में जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, बीच-बीच में थोड़ा आराम भी लीजिएगा और उसके साथ ही अपनी जब पेपर कंप्लीट हो जाता है, पेपर पूरा होने के बाद इस पेपर को दोबारा मिला करके अगर उसमें कोई कमियाँ रहती हैं आपकी, तो वो वाला तनाव अपने दिमाग में ना रखें, ताकि जो आने वाले अपकमिंग पेपर हैं उस पर पड़े, उसका असर पड़े। लेकिन जो भी आप मेहनत कर रहेंगे, मेहनत की जो रिज़ल्ट आएगा आप लोगों को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करेगा। बीच का जो गैप है इसलिए दिया जाता है। इस टाइम पर आपको जो भी कोई फंक्शन होते हैं, स्पेशली किसी शादी समारोह हो या कोई अन्य प्रोग्राम हो, तो थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा और खान-पान पर भी आपका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हेल्थ का अगर कहीं कमज़ोर हो गया, तो वो पूरी की पूरी आपकी जो साल भर की मेहनत है, उस पे पानी फिर सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपने जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, उसको बेहतरीन बनाएँ और उसके लिए अपने हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए, अपने एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, वो भोजन न लें इस टाइम पर जो आपको ज़्यादा नींद देती हैं या आपके हेल्थ को बुरा असर डाल सकती हैं। और जितनी आपकी भूख है या कह सकते हैं जितनी आपकी नीड है, उससे थोड़ा कम अपने भोजन को रखिएगा। उससे ये बेनिफिट होता है कि आप ज़्यादा जो अगर भोजन लेंगे इस टाइम पे, तो नींद आने की जो संभावना है वो बढ़ती है। कहीं न कहीं वो लंबे समय तक लेती है और या तो फिर इतना कम भी ना करें कि हमारा हेल्थ कमज़ोर हो जाए। यानी एक बैलेंस डाइट यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है और अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा है आपका मनोबल, कहीं पर भी किसी भी रूप में मनोबल नहीं टूटना चाहिए। एग्ज़ाम को लेकर के प्रेशर तो होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ अगर आगे भी बढ़ें, तो हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो है आपको बी पॉज़िटिव रहना है, कि हमेशा पॉज़िटिव रहोगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति है,
ये अगर आप पहले लेके चलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और उसके साथ पढ़ाई जारी रख रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई दुगनी हो जाएगी, रफ्तार दुगनी हो जाएगी और आपका माइंड भी शार्प के साथ साथ इस टाइम पे कंसंट्रेट होता है, तो वो अच्छे से दिमाग में समाएगा। अब फिर जब एग्ज़ाम हॉल पे आप जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल पे अपने आप को कूल रखें, किसी भी प्रकार का तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर यदि आप 2-3 बार उसको पढ़ लेते हैं, तो आपको वो टॉपिक क्लास में मैंने क्या पढ़ा था या घर पे मैंने क्या रिवाइज़ किया था, पूरा याद आ जाएगा। फिर उसको आप अपने शब्दों में उसको अच्छी तरीके से लिखें और ये ध्यान रखें कि आपको कितना पूछा गया है, कितना आपको लिखना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, उस पे टाइम वेस्ट ना करें। पहले उनको प्रेफ़रेंस दें जो आपको आते हैं। देन आफ्टर उन क्वेश्चनों को जिनकी संभावना आपको लगता है कि थोड़ा-थोड़ा मैं जानता हूँ या कुछ चीज़ें मुझे आती हैं, उसको करें और अंत में उन क्वेश्चनों को भी शामिल करें, जिसके बारे में आपको कम जानकारी है, लेकिन कुछ उसके सोच समझ के आधार पर या अपने विवेक के आधार पर उसका आंसर देने का कोशिश करें, छोड़ें नहीं। क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम के इसमें ये होता है कि आपका एक-एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप लिखेंगे तो कुछ न कुछ मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे, उससे रिलेटेड आप लिखेंगे, तो रिलेवेंस के लिखने के पास आपका अच्छा मार्क्स आने के चांस होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप अपना राइटिंग स्किल बेहतरीन करें। एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल का बड़ा महत्व होता है। अगर राइटिंग स्किल अच्छी होती है, तो निश्चित ही आपका जो इम्प्रेशन है एग्ज़ामिनर पर अच्छा पड़ता है और साफ-साफ लिखने की कोशिश करें। कहीं पर भी भ्रांति उत्पन्न न हो आपके लिखने पर, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो पढ़ने वाले को भी और आप जो लिख रहे हैं, उसे साफ शब्दों में लिखें और उससे जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे और समझ में आ जाए। और प्रश्नों के बीच में एक क्वेश्चन जब आपका सॉल्व होता है, तो दूसरे क्वेश्चन की और पहले क्वेश्चन के बीच में एक अच्छा-सा मार्जिन ज़रूर होना चाहिए, उसमें जगह छोड़नी चाहिए। और जहाँ पर आपको लगता है फिगर की ज़रूरत है, ज़रूर फिगर शामिल करें और बीच में आप ये कोशिश करें कि रिवाइज़ ज़रूर कर लें कि कौन कितने क्वेश्चन मैंने कर लिए, कितने रह गए हैं। टाइम के अकॉर्डिंग चलें। बीच-बीच में आप जो क्लास में इन्विजिलेटर हैं, उनसे पूछ लें कि टाइम कितना है, नहीं तो अगर वॉच अलाउ है, तो बेहतरीन तरीके से आप उसका यूज़ करें और दूसरे पर डिपेंडेंट न रहें। तो परीक्षा दें अच्छे से, फिर बीच-बीच में आते रहूँगा और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अपनी परीक्षा को बेहतरीन लेवल तक ले जाएँ। मिलते हैं नई वीडियो में। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।